हेलो। हेलो। हेलो हेलो दोस्तों, दोस्तों, गुड गुड मॉर्निंग मॉर्निंग सभी सभी को। को। हेलो हेलो दोस्तों, दोस्तों, गुड गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। वेलकम है वेलकम है आपका आपका गेयर गेयर इंस्टीट्यूट के इंस्टीट्यूट के चैनल चैनल पर। पर। बताइए बताइए मुझे मुझे वॉइस वॉइस क्लियर है क्लियर है सभी सभी को? को। वॉइस वॉइस क्लियर है, क्लियर है, वीडियो वीडियो क्लियर है, क्लियर है, वॉइस वॉइस वीडियो वीडियो क्लियर है। क्लियर है। वॉइस वॉइस क्लियर है क्लियर है दोस्तों। दोस्तों। वीडियो क्लियर है। वो ये है ना। हेलो। 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 वॉइस इको हो रही है। हेलो, अब बताइए वॉइस क्लियर है। हेलो हेलो, आप बताइए वॉइस क्लियर है सभी को। गुड मॉर्निंग। ठीक है। हेलो। हेलो दोस्तों, वेलकम है आपका गेयर इंस्टीट्यूट के चैनल पर। आज से हम फ्री फाउंडेशन कोर्स स्टार्ट करने वाले हैं मैथमेटिक्स के लिए। तो सबसे पहले मैं आपको परसेंटेज चैप्टर पढ़ाऊंगा, तो जल्दी से बताइए। अब सही है वॉइस? तो हम परसेंटेज चैप्टर आज स्टार्ट करने वाले हैं। परसेंटेज चैप्टर मैथ्स का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर होगा। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे तो परसेंटेज जो चैप्टर है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो जल्दी से बताइए, वॉइस क्लियर है? क्लियर बट इको। तो हम स्टार्ट करते हैं, चलो आज की क्लास। तो सबसे पहले हम देखेंगे परसेंटेज का। आप मतलब मुझे बताएंगे कि परसेंटेज का मतलब क्या होता है। आप सभी ने परसेंटेज सुना होगा। अगर मैं पूछूं आपसे कि परसेंटेज का मतलब क्या है, तो परसेंटेज, या फिर हम हिंदी में बात करें तो इसको प्रतिशत बोलते हैं। अब परसेंटेज समझने का सबसे अच्छा तरीका क्या है कि अगर कोई भी क्वांटिटी है दुनिया में, अगर कोई भी क्वांटिटी है तो वो अपने आप में 100% है। तो परसेंटेज का मतलब क्या होता है कि 100% का कोई भी चीज अगर 100% है तो वो कितना प्रतिशत उसका हिस्सा होगा। जैसे कि अगर मैं बात करूं, मैं आपको बोलता हूं कि आपने एक पिज्जा ऑर्डर किया। आपने एक पिज्जा ऑर्डर किया और पिज्जा आपने 4 दोस्तों में डिवाइड कर दिया। आपने एक पिज्जा ऑर्डर किया और आपने वो पिज्जा 4 दोस्तों में डिवाइड किया। अब जो पिज्जा है वो 4 पार्ट्स में डिवाइड हो गया। अब ये 4 जो पार्ट्स हैं वो पिज्जा का 100% है। 4 पार्ट्स हैं वो पिज्जा का 100% है। अगर मैं आपसे पूछूं कि पिज्जा का एक पार्ट कितने प्रतिशत होगा, तो आपका जवाब क्या होगा? जल्दी से बताइए कमेंट में। जल्दी से बताइए कमेंट में। जो भी बच्चे बोल रहे पर 100, बहुत ही अच्छा है, बहुत ही सही आंसर उसका। तो अगर मैं पूछूं 4 पार्ट पिज्जा का 100% के बराबर है, तो एक पार्ट, अगर आपके दोस्त ने एक पार्ट खाया उसका, तो कितने परसेंट के बराबर होगा? तो वो हमारा होगा 25% के बराबर। तो परसेंटेज में हम सबसे पहले ये देखेंगे, हमें 2 चीजें यहां पे इंपॉर्टेंट ध्यान रखनी है कि हमें परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, साथ के साथ हमें फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। अगर आपको ये चीजें आ गई तो आपके लिए ये चैप्टर बहुत ही आसान होगा। परसेंटेज आप डेली, अगर मैं बात करूं डेली चीजों में भी आप यूज करेंगे। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, अगर आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, एसएस आरआरबी की तैयारी कर रहे हैं या बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं, तो परसेंटेज चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो सबसे पहले हम सीखेंगे फ्रैक्शन टू परसेंटेज कन्वर्जन कैसे करते हैं। फ्रैक्शन टू परसेंटेज कन्वर्जन। तो मैं आपको पहले एक फ्रैक्शन देता हूं 1/2। अगर मेरे पास एक फ्रैक्शन है 1/2, अगर मुझे इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो मैं इसके लिए क्या करूंगा, 100% से मल्टीप्लाई करूंगा इसको।
अगर हम फ्रैक्शन से परसेंटेज में कन्वर्ट कर रहे हैं तो फ्रैक्शन की क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करेंगे 100% के साथ, तो 1/2 की जो वैल्यू होगी वो हमारी होगी 50%। ये आप सभी को पता होगा। जल्दी से बताइए, क्लियर है यहां तक? अगर मैं आपसे यहीं पे पूछूं कि 3/2 एक फ्रैक्शन है, इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो कितना होगा? जल्दी से बताइए कितना होगा? तो ये हमारा होगा 150%। यहां तक क्लियर है? ऐसी बहुत सारी फ्रैक्शन की कन्वर्जन आपको पता होनी चाहिए। अगर मैं आपसे पूछूं कि मुझे बताइए 1/4 का परसेंटेज कितना होगा, तो 1/4 होगा हमारे पास 25%। यहां तक क्लियर है? तो परसेंटेज के चैप्टर में फ्रैक्शन टू परसेंटेज कन्वर्जन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये एक शॉर्ट ट्रिक की तरह भी काम करेगा। जैसे आप कोई भी एग्जाम में परसेंटेज का क्वेश्चन पढ़ेंगे तो वहां पे ये आपकी कन्वर्जन बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाएगी। तो ये चीज, ये एक बेसिक चीज है परसेंटेज के लिए सीखने के लिए। अगर ये आपने अच्छे से सीख लिया तो परसेंटेज का एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो आप सॉल्व ना कर पाए। तो जल्दी से मुझे ये बताइए कि 4/5 का परसेंटेज कितना होगा? 4/5 फ्रैक्शन परसेंटेज में कितना होगा? जल्दी से बताइए। सिलेबस तो अभी स्टार्ट हुआ है, देखते हैं कब तक कंप्लीट होगा। सारी की सारी जो हमारे पास टाइप्स होते हैं परसेंटेज के, सारे के सारे कवर होंगे, चिंता मत करिए। जितने भी परसेंटेज के टाइप हैं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट, अर्थमेटिक का ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है परसेंटेज, तो इसको आपने अच्छे से कवर करना है। तो जल्दी से बताइए 4/5 हमारा 80% के बराबर होगा। यहां तक क्लियर है? अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, जनरल क्वेश्चन है। अगर मान लीजिए घर के अंदर 3 बच्चे हैं, एक फैमिली है, एक फैमिली के अंदर 3 बच्चे हैं या 3 भाई हैं, ये मान सकते हो आप। तीनों भाइयों में प्रॉपर्टी को डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो हम कैसे करेंगे? ये प्रॉपर्टी 3 करोड़ की है मान लीजिए। एक प्रॉपर्टी है जो 3 करोड़ की है, इसको हमें बराबर हिस्सों में बांटना है तीनों भाइयों को, तो हम कैसे करेंगे? तो यहां पर भी हम परसेंटेज का यूज कर सकते हैं। हम बता सकते हैं कि हर एक जो भाई है उसको कितने प्रतिशत इस प्रॉपर्टी का हिस्सा मिलेगा। तो अगर मैं बात करूं, भाई हमारे पास कितने हैं? 3। एक भाई का अगर मैं निकालूं हिस्सा तो 1/3 हो जाएगा। अब इसको हमें कन्वर्ट करना है परसेंटेज में, तो एक भाई को इस पूरी प्रॉपर्टी का कितना प्रतिशत हिस्सा मिलेगा ये हमें निकालना है। तो 1/3 मल्टीप्लाई 100%। जल्दी से बताइए कितना होगा? 1/3 मल्टीप्लाई 100%। जल्दी से बताइए कितना होगा? अगर हाँ, सचिन चौहान 1 करोड़ रुपए बता रहे हैं, बिल्कुल सही, 1 करोड़ ही होगा यहाँ पे। अगर मैं परसेंटेज में बात करूं तो एक भाई को कितना प्रतिशत हिस्सा मिलेगा? जल्दी से बताइए। तो 1/3 कितने प्रतिशत के बराबर होता है? 33.3% के बराबर होता है। यहां तक कोई डाउट किसी को? तो यहां पर हमने सीखा कि फ्रैक्शन टू परसेंटेज कन्वर्जन में हम फ्रैक्शन को 100% से मल्टीप्लाई करते हैं। यहां तक क्लियर है? अब यहीं पे अगर हम बात की जाए कि अगर हमें परसेंटेज से फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, तब हमें क्या करना है? माया यादव 33.3%, बिल्कुल सही। तुषार सिंह 33.3, बिल्कुल सही जवाब सभी का। तो यहां तक क्लियर है? यहां तक कोई डाउट? अभी मैं आपको स्टैंडर्ड फ्रैक्शंस भी बताऊंगा जो डायरेक्टली आप यूज करेंगे एग्जाम के अंदर। वो स्टैंडर्ड फ्रैक्शन होती है, जैसे 1/5 का 1/2 50% होता है, 1/3, 1/7। तो ये सारी की सारी जो स्टैंडर्ड फ्रैक्शंस होती है वो आपने डायरेक्ट याद करनी है, आपको इसको निकालने की जरूरत नहीं है। अगर आपको डायरेक्ट याद होंगी तो आप इजीली, आसानी से सेकेंडों में क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये आपको याद रखना है। मैं आपको बताऊंगा 1/2 से लेके 1/20 तक आपको फ्रैक्शन टू परसेंटेज
कन्वर्जन याद होनी चाहिए। आपको मैं चार्ट प्रोवाइड कर दूंगा, ये आपको याद करना है। इससे क्या होगा कि आप इजीली, आसानी से फास्ट कैलकुलेशन में मदद करेगा। तो चलिए अब हम देखते हैं कि परसेंटेज टू फ्रैक्शन कन्वर्जन कैसे करते हैं। परसेंटेज टू फ्रैक्शन, अगर जो बच्चों को पहले से ये टॉपिक आता है वो लोग सोच रहे होंगे कि सर ये इतना इजी कॉन्सेप्ट क्यों बता रहे हैं, लेकिन ये इजी कॉन्सेप्ट है, लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अर्थमेटिक का सबसे एक इंपॉर्टेंट पिलर माना जाता है परसेंटेज। तो इसको अगर आपने अच्छे से कर लिया तो बहुत सारे टॉपिक, बहुत सारे चैप्टर आसानी से कर पाएंगे। जैसे अगर मैं बात करूं सिंपल इंटरेस्ट की, अगर आप बात करें कंपाउंड इंटरेस्ट की, पार्टनरशिप की, तो वो आसानी से आप इजीली कवर कर पाएंगे अगर आपने ये टॉपिक को अच्छे से पढ़ लिया। एक बार ये अच्छे से पढ़ना है, आप आसानी से सिंपल इंटरेस्ट का, अगर जो सिंपल इंटरेस्ट के बहुत सारे कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन होते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट के बहुत सारे कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन होते हैं, उसको आसानी से कर सकते हैं। अगर हम बात करें परसेंटेज से फ्रैक्शन में कन्वर्जन कैसे करनी है, तो अगर मैं आपको एक परसेंटेज देता हूं 25%, तो इसको आपको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो यहां पर अगर बात की जाए, जो बच्चे बेसिक जिनको नहीं पता, जो पहली बार इस क्लास में है, तो परसेंटेज बराबर होता है, जो परसेंटेज का सिंबल है ये बराबर होगा हमारा 1/100 के। यहां तक क्लियर है? तो इस 25% को हमें फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो हम इस 25% को, या फिर 25% को हम लिख सकते हैं 25 इंटू 1/100 लिख सकते हैं। तो ये हमारा बराबर होगा 1/4 के। यहां तक क्लियर है? तो यहां पे हमें सीखने को क्या मिला कि परसेंटेज से अगर हमें फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो उस परसेंटेज को हमें डिवाइड करना होगा 100 के साथ। यहां तक क्लियर है? कोई डाउट? किसी को भी कोई डाउट? ऐसी अगर मैं बात करूं, आपको 50% निकालना है, तो 50% किसके बराबर होगा? इस 50% किस फ्रैक्शन के इक्विवेलेंट है, ये आपने मुझे बताना है। जल्दी से बताइए। सचिन चौहान 1/4 बिल्कुल सही। ये अभी आपको बहुत ही इजी लग रहा होगा, लेकिन हम धीरे धीरे इसके लेवल बढ़ाएंगे। अगर मैं कुछ आपके क्वेश्चन पूछूंगा तो आपका दिमाग भी हिल जाएगा, ऐसे कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन भी हैं, तो धीरे धीरे इसका लेवल बढ़ेगा। तो यहां पर अगर मैं 50% की बात करूं तो 50% को हम लिखेंगे 50 इंटू 1/100, तो ये हमारा हो जाएगा 1/2। यहां तक क्लियर है? कोई डाउट किसी को? यहीं पर अगर हम देखें कि हमें 125% को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो कितना होगा? अब यहां पे ना दो तरीके हैं, दो तरीके से मैं आपको ये समझाऊंगा कि 125% को फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करना है। तो जो आपको तरीका आता है पहले आप उससे सॉल्व करके बताओ मुझे। सारी क्लासें फ्री रहेंगी, इसकी प्लेलिस्ट मिल जाएगी आपको, ठीक है दोस्तों? सारी क्लासेस फ्री रहेंगी, बेसिक से आपको समझाया जाएगा सारी की सारी क्लासेस में। अगर जो बच्चा बेसिक से स्टार्ट कर रहा है, जिसको कुछ भी नहीं पता, उसको भी ये क्लास समझ में आएगी। सचिन चौहान बोल रहे इतना हमें पता है। सचिन मुझे पता है आपको सभी कॉन्सेप्ट आते होंगे, लेकिन यहाँ पे ऐसे और भी बच्चे हैं जिनको परसेंटेज का मतलब भी नहीं पता होगा, तो इसलिए इस क्लास को बेसिक से स्टार्ट किया जा रहा है। अभी हम इसके लेवल को बढ़ाएंगे, आप टेंशन मत लीजिए। अब 125% को हम फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, तो यहां पर एक बात की जाए, अगर हम डायरेक्टली इसको लिखें तो 125% को हम लिख सकते हैं 125/100, तो ये हमारा होगा 5/4। अगर इसी का एक और तरीके की बात करूं मैं, तो 125% को हम क्या लिख सकते हैं? तो 125% को हम लिख सकते हैं 100% प्लस 25% लिख सकते हैं। यहां तक कोई डाउट किसी को? कोई डाउट किसी को? जल्दी से बताइए। 125% को हम क्या लिख सकते हैं? 100% प्लस 25%। अगर मैं 100% की बात करूं तो 100% अपने आप में 1 की वैल्यू होती है। ये कैसे 1 की वैल्यू आएगी? 100% को हम लिख सकते हैं 100 इंटू 1/100।
तो ये हमारा 1 के बराबर हो जाएगा। और 25% की वैल्यू हमने निकाली फ्रैक्शन में कितनी होती है 1/4, तो हम इसको लिख सकते हैं 1/4। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा 5/4। तो यहां पर फ्रैक्शन हम बहुत सारे तरीकों से निकाल सकते हैं, तो ऐसा नहीं है कि एक ही तरीका होता है, बहुत सारे तरीके से निकाल सकते हैं। अगर मैं एक और तरीका बताऊं 125% का निकालने का, तो हम 125% को लिख सकते हैं 5 × 25% लिख सकते हैं, कोई डाउट? 5 × 25% लिख सकते हैं। अब 25% की जो वैल्यू होती है फ्रैक्शन की वैल्यू, ये सारे बच्चों को पता होती है। तो हमें पता है कि 25% की वैल्यू कितनी होगी 1/4, तो हम ऐसे भी इसको लिख सकते हैं 1/4, तो हमारी वैल्यू होगी 5/4। बताइए, ऐसे बहुत सारे तरीके हैं परसेंटेज से फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए। यहां तक क्लियर है, समझ में आया? कोई डाउट किसी को? जल्दी से बताइए, कोई डाउट किसी को? कोई भी डाउट किसी को? अब मैं आपको ना एक क्वेश्चन देता हूं, ध्यान से सुनिए। क्वेश्चन क्या है हमारा? अगर मैं पूछूं आपसे कि 420 का 225% क्या होगा? जल्दी से बताइए मुझे, क्या होगा? मैक्सिमम 40 मिनट्स का लेक्चर होगा। बेसिक्स पहले हम समझेंगे, बेसिक से लेवल दर लेवल बढ़ेंगे, एसएससी के लेवल तक, सीजीएल लेवल तक मैं आपको पढ़ाऊंगा, तो आप टेंशन मत लीजिए। आप ये चिंता मत करिए कि आपका टाइम वेस्ट होगा, आपको कुछ ना कुछ नया सीखने का मौका मिलेगा हर एक लेक्चर के अंदर। तो मुझे बताइए इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे, जल्दी से बताइए। तो यहां पर तरीका क्या है? सबसे पहला तरीका जो मैंने आपको बताया, या तो आप ये कर सकते हैं कि 225% को हम लिखेंगे फ्रैक्शन में 225/100 मल्टीप्लाई 420, या तो आप ये कर सकते हैं। यहां तक क्लियर है? या फिर आपके पास एक और तरीका है, आप 225% को स्प्लिट कर सकते हैं। आप कैसे स्प्लिट कर सकते हैं? 225 को मैं क्या लिख सकता हूं 200 + 25%, का मतलब मल्टीप्लाई, का की जगह अगर मैं इंग्लिश में बात करूं तो यहां पे ऑफ होगा, तो यहां पे 420 हम लिख सकते हैं। यहां तक क्लियर है? अब मैंने आपको क्या बताया था, 100% की वैल्यू होती है 1, तो 200% की वैल्यू कितनी होगी 2, तो यहां पर हम इसको 2 लिख सकते हैं, फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर रहा हूं मैं। और 25% की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है हमारे पास 1/4, तो यहां पर मैं 25% को 1/4 लिखूंगा। तो यहां पर अगर आप सॉल्व करेंगे तो ये होगा 9/4 420, ठीक है। अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये आपका ये बन जाएगा, तो ये 945 आपका आंसर होगा। बताइए, आया समझ में? क्लियर है? कोई डाउट यहां तक? जल्दी से बताइए। 945 आ रहा है सभी का? 1050 कैसे आ रहा है? $945 आएगा आंसर। बताइए, ये तरीका आपको समझ में आया? या तो आप ये तरीके से कर सकते हैं, या पे आप ये तरीके से कर सकते हैं, आप कोई भी तरीके का इस्तेमाल कर सकते हैं। क्लियर है यहां तक? कोई डाउट? अब चलते हैं एक सवाल के ऊपर। अगर मैं आपसे पूछूं, यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, आपको फ्रैक्शन से परसेंटेज की वैल्यू को याद करना है। लेकिन सबसे पहले हम एक चार्ट देखते हैं, जो सबसे इंपॉर्टेंट चार्ट है यहाँ पे फ्रैक्शन का। अब यहां पर फ्रैक्शन टू परसेंटेज इक्विवेलेंट का चार्ट है। अगर बात की जाए 1/2 पर फ्रैक्शन की परसेंटेज में, तो ये 50% होता है, यानी कि 50%। 1/3 हमारा होगा 33.3%। इसको हम लिख सकते हैं 33 1/3%। ये हमारी मिक्स फ्रैक्शन वैल्यू है, मिक्स फ्रैक्शन।
1/4 को हम 25%, 1/5 हमारा 20%, 1/6 16.66%। अब देखिए इसको याद करने का आपको, अगर आपने याद करना है तो याद भी कर सकते हैं, नहीं भी याद करेंगे चलेगा, लेकिन अगर आपको 1/3 की वैल्यू याद है, अब देखिए 1/3 की वैल्यू हमारी कितनी है 33.3%। अगर मुझे 1/6 निकालना है तो यहां पर 1/3 का ये क्या है, हाफ है। अगर 1/3 की वैल्यू 33.3% है, अगर हम उसका आधा करते हैं, अगर आप 33.3% को 2 से डिवाइड करेंगे तो आपका 16.66% आता है। तो यहां से आप इसको याद रख सकते हैं। तो आपको सिर्फ 1/3 की वैल्यू याद रखनी है, तो ये ऑटोमेटिकली आपको याद हो जाएगा। यहां तक क्लियर है? जो ऑटोमेटिकली याद होगा मैं आपको इसी चार्ट के अंदर बताऊंगा। जो आपको याद रखनी है वो मैं यहां पर स्टार लगाऊंगा, जिससे आपको पता चले कि आपको कौन सी वैल्यू याद रखनी है। अब स्टार है 1/7, 1/7 की वैल्यू हमारे पास होती है 14.28%। अब ये जो 14.28% है, ये बहुत बारी एग्जाम में पूछा गया डायरेक्ट। अब कैसे क्वेश्चन पूछता है, ध्यान से सुनना। अब यहां पर अगर मैं बात करूं, आपसे बोला जाए कि 2.7% निकालना है, 2.7%, ये जो फ्रैक्शन है हमारी 2.7%, इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करो। ये जो फ्रैक्शन है इसको हमें परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। तो जल्दी से बताइए कैसे निकालोगे आप। मैंने बोला 2/7 आपके पास फ्रैक्शन है, इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो आप कैसे करेंगे। अब जैसे कि अगर किसी बच्चे को नहीं पता कि 1/7 की फ्रैक्शन की परसेंटेज वैल्यू कितनी होती है, तो वो यहाँ पे कैलकुलेशन यहाँ पे लंबी होगी। लेकिन अगर हम इसको 2/7 को 2 इंटू 1/7 करें, तो यहां पर 2 है हमारे पास वैल्यू, 1/7 का हमारे पास परसेंटेज कितना होता है 14.28%। तो 1/7 की जगह हम लिख सकते हैं 14.28%। अब यहां पे 2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो ये आंसर आएगा 28.56%। तो ये इजीली हो गया। अगर जिस बच्चे को फ्रैक्शन नहीं पता थी, 1/7 का परसेंटेज वैल्यू नहीं पता थी, तो वो क्या करेगा, वो ये करेगा 2/7 इंटू 100, फिर यहां पर 200/7। अब इसको यहां पे डिवाइड करना पड़ेगा। डिवाइड एक थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स टास्क हो जाता है। यहां पर आपको अगर फ्रैक्शन याद है तो आप कैलकुलेशन में थोड़ा फास्ट कर सकते हैं, जिससे आपका एग्जाम में टाइम बचेगा। तो ये आपको ऐसे याद नहीं होगा, इसकी प्रैक्टिस आपको बहुत ज्यादा करनी पड़ेगी। जैसे कि एक और मैं एग्जांपल देता हूं यहां पे। जैसे मान लीजिए एक वैल्यू है हमारे पास 4/5। ये तो इजी है वैल्यू, 4/5 इजी वैल्यू है। अगर मैं आपसे पूछूं 3/5 की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होगी, परसेंटेज वैल्यू कितनी होगी, तो बताइए कितना होगा, जल्दी से बताइए कितना होगा। अगर 3/5 की अगर मैं परसेंटेज वैल्यू देखूं तो 3/5, अब इसको हम लिख सकते हैं 3 इंटू 1/5। 1/5 की जो परसेंटेज वैल्यू होती है हमारे पास 20%, तो इसकी वैल्यू होगी हमारे पास 60%। यहां तक बताइए कोई दिक्कत, जल्दी से बताइए, कोई डाउट, समझ में आ रहा है सभी को, सभी को समझ में आ रहा है, क्लियर है यहां तक। तो यहां पे हम और वैल्यूज को देखते हैं। 1/8 की जो वैल्यू होती है वो हमारे पास होती है 12.15%। अब ये कैसे है, ये 12.15% तो नहीं होगी, 12.5, हाँ सही है, इसको हम 12.5% लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसको आप याद नहीं कर सकते, अगर याद करना है तो कर सकते हैं, नहीं भी याद करना तभी भी काम चलेगा। कैसे काम चलेगा यहाँ पे देखते हैं। 1/4 की जो वैल्यू है वो हमारे पास 25% है। अगर मैं देखूं 1/8 है वो इसका हाफ है, समझ में है। अगर हम देखें तो जो वैल्यू है हमारी, वैल्यू हमारे पास कौन सी थी यहां पर 1/4। 1/4 जो वैल्यू है हमारे पास, अगर इसमें परसेंटेज में कन्वर्ट करें तो हमारे पास
परसेंट होती है। यहां तक क्लियर है? अगर यहीं पे हम 1/8 देखें तो 1/8 हमें याद नहीं कर, अगर आपको याद करना है तो याद कर सकते हैं, नहीं भी याद करें तो चल सकता है काम। अगर आपको 1/4 की वैल्यू याद है तो 1/4 का अगर आप आधा करेंगे, अगर हम 1/4 का आधा करते हैं, हाफ से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये 1/8 की वैल्यू हमारे पास होगी 12.5%। ठीक है, तो इससे हमें पता लगा कि 12.5% की जो वैल्यू होती है फ्रैक्शन में वो 1/8 होगी। अब इसको कैसे करना है, ध्यान से सुनिए। अब यहां पे क्वेश्चन कैसे आएगा, अगर आपको पूछा जाए कि 3/8 की फ्रैक्शन की वैल्यू परसेंटेज में कन्वर्ट करो, तो कैसे करेंगे? अब जिसको नहीं पता 1/8 की वैल्यू, तो वो तो उसको टाइम लगेगा। परसेंटेज, जो फ्रैक्शन और परसेंटेज की वैल्यू हमें याद क्यों करनी है? फास्ट कैलकुलेशन के लिए। तो यहां पर हम इसको कैसे लिख सकते हैं? 3 इंटू 1/8। 1/8 की वैल्यू हमें पता है परसेंटेज में कितनी होती है, कितनी होती है हमारे पास? 12.5%। तो ये हमारा कितना होगा? 37.5%। यहां तक क्लियर है? आपको समझ में आया क्यों है ये सिग्निफिकेंस, क्यों है इंपॉर्टेंट? क्लियर है यहां तक सभी को? कोई डाउट? जल्दी से बताइए, कोई डाउट? कोई भी डाउट किसी को? और देखते हैं, ऐसे हम अगर देखें 1/9, तो 1/9 आप याद भी कर सकते हो, नहीं भी याद कर सकते हो, नहीं भी याद करोगे तब भी चलेगा। क्यों चलेगा? ध्यान से देखो, 1/3 की वैल्यू कितनी है हमारे पास? 33.3%। और जो 1/9 है इसकी वैल्यू कितनी है? 11.11%। अब मान लीजिए आपके पास 1/3 33.3% है। अगर आप इसका 1/3 करते हैं, तो अगर आप इसका 1/3 करेंगे तो आपके पास आएगा 11.11%। तो इसका मतलब आप समझे, अगर आपको 1/3 की वैल्यू याद है तो आप 1/9 की वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं। अब इसका क्वेश्चन मैं आपको बताता हूं कैसे होगा। अगर मैं आपको बोलूं कि 4/9 का परसेंटेज इक्विवेलेंट बताइए, 4/9 का परसेंटेज इक्विवेलेंट बताइए, तो कैसे करेंगे? जो बच्चा ट्रेडिशनल मेथड को यूज करेगा वो ये करेगा कि सर 4/9 मल्टीप्लाई 100% कर दो, फिर यहां पर 400/9%, अब यहां पे डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, अगर आपको 1/9 की वैल्यू पता थी, अब इसको हम लिखेंगे 4 इंटू 1/9। ठीक है, 1/9 की परसेंटेज जो वैल्यू होगी हमारे पास वो होगी 11.11%। समझ में आया? तो ये डायरेक्टली हम निकाल सकते हैं, कितना होगा? 44.44%। आया समझ में? आया समझ में कैसे किया मैंने? तो यहां पे आप देखिए, अगर हम ट्रेडिशनल मेथड को फॉलो करते हैं तो यहां पे जो कैलकुलेशन होगी वो थोड़ी लंबी होगी आपकी। अगर आपको डायरेक्ट वैल्यू पता है फ्रैक्शन की परसेंटेज के अंदर, तो आप इजीली उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो यहां पे इजीली हम सॉल्व कर सकते हैं। अब यहां पे सुनिए, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं प्रॉफिट एंड लॉस के। गुड मॉर्निंग प्रियंका। कुछ क्वेश्चन होते हैं प्रॉफिट एंड लॉस के, जिसमें आपको बोल दिया गया कि किसी वेंडर ने कोई प्रोडक्ट को सेल किया है, मान लीजिए। अब मैं मान के चलता हूं कि कॉस्ट प्राइस उसका 100% था, 100 रुपए था, और सेलिंग प्राइस उसका कुछ भी हो सकता है। अब उसने ये बोला कि जब वो किसी चीज को बेचता है तो उसके ऊपर जो प्रॉफिट परसेंटेज होता है वो होता है हमारा 44.4%। तो यहां से आप इजीली क्वेश्चन को बना सकते हैं, क्योंकि आपको 11.11% की फ्रैक्शन वैल्यू पता है। अगर आपको 11.11% की फ्रैक्शन वैल्यू पता है, जो कि हमारी होती है 1/9, तो आप आसानी से 44.4% की वैल्यू निकाल सकते हैं, जो कि कितनी होगी? 4/9, जिससे हमें पता चलेगा कि कॉस्ट कितनी थी? 9, और प्रॉफिट कितना हुआ उसके ऊपर? 4 रुपए। तो एक्चुअल में बिकी कितने की होगी? वो 13 रुपए की। समझ में आया? ये मैंने ऐसे थोड़ा सा एग्जांपल लिया है, आसानी से मैं आपको बताऊंगा जब मैं आपको प्रॉफिट एंड लॉस का चैप्टर बताऊंगा। तो आप समझे मेरी बात को?
उस प्रोडक्ट पे उसको प्रॉफिट कितना हुआ था 44.4%। तो हमने यहाँ पे फ्रैक्शन ले लिया 4/9 का। जो 9 डिनोमिनेटर में है ना, ये आपका बता रहा है कॉस्ट प्राइस, और जो 4 है वो आपका बता रहा है प्रॉफिट कितना है। तो एक्चुअल में जो सेलिंग प्राइस होगा वो कितना होगा हमारा 13 रुपीज। आई बात समझ में? क्लियर है यहां तक? कोई डाउट? तो यहां पे देखिए 1/11 ये आपको याद रखना है। 1/11 होता है हमारा 9.09% के बराबर। 1/12 ये हमारा होता है 8.33% के बराबर। तो इसको भी आप आसानी से कर सकते हैं। तो ये भी आपको याद रखना है, ये भी डायरेक्ट वैल्यू आ जाती है। अब यहां पर 1/13 देख सकते हैं आप 7.69%। 1/14 देख सकते हैं 7.14%। अब ये कैसे निकाला? 1/7 की वैल्यू होती है 14.28%। अगर इसका हम हाफ करेंगे तो ये होगा 7.14%। अब यहां पर है हमारे पास 1/15। 1/5 की वैल्यू कितनी होती है हमारे पास? 1/5 की वैल्यू है 20%। अगर इसका हम 1/3 करेंगे तो हमें मिल जाएगा 6.66%। तो कुछ जो है वो आप आसानी से याद रख सकते हैं। 1/16 कितना होता है हमारा? 6.25%। अब 6.25% कितना है? अब ध्यान से सुनिए, 1/4 की वैल्यू कितनी होती है हमारे पास? 25%। अगर इस 1/4 का हम 1/4 करते हैं तो हमारे पास वैल्यू कितनी आएगी? 6.25%। वैसी 1/17 5.88%, 1/18 5.55%, 1/19 5.26% और 1/20 आपका 5% के इक्वल होगा। तो ये आपको चार्ट याद रखना है। ये चार्ट फ्रैक्शन टू परसेंट इक्विवेलेंट का चार्ट है। तो इसको आपको याद करना है, रट्टा मारो जैसे मर्जी याद करो, मुझे नहीं पता, लेकिन ये आपको याद रखना है। ये बहुत ही यूजफुल होगा। अगर आपने ये याद कर लिया तो आप कैलकुलेशन को आसानी से सेकेंडों में कर सकते हैं। तो ये आपको याद रखना है। अगर आपको ट्रेडिशनल मेथड फॉलो करना है तो आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को नहीं क्रैक कर पाएंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपके लिए क्वेश्चन लेके आऊंगा इस पे ही बेसिस। अगर आप किसी भी कोर्सेज की तैयारी कर रहे हैं, जैसे कि आरआरबी जेई की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी जेई की तैयारी कर रहे हैं, तो हमारे कोर्स को अवेल कर सकते हैं। सबसे पहले हमारी नई वेबसाइट है gearinstitutes.com पे, यहाँ पे आप जा सकते हैं। यहाँ पे आपको जॉब अलर्ट मिलेगा। जो भी जॉब अपडेट्स आती हैं, जो भी जॉब आ रही है 10th क्लास से बेसिस पे हो सकती है, 12th क्लास पे बेसिस पे हो सकती है, डिप्लोमा या बीटेक पे, वो सारी की सारी चीजें मिलेंगी। आपको अगर एमसीक्यू प्रैक्टिस करनी है तो यहाँ पे एमसीक्यू प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप मैकेनिकल ब्रांच से हैं, सिविल से हैं, इलेक्ट्रिकल से हैं, तो आप यहाँ पे एमसीक्यू की भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। साथ के साथ अगर आप किसी टॉपिक पे ब्लॉग्स पढ़ना चाहते हैं, वो ब्लॉग्स भी पढ़ सकते हैं। सारी की सारी इंफॉर्मेशन आपको इसी वेबसाइट पे मिलेगी। अगर आप किसी कोर्स को अवेल करना चाहते हैं तो कोर्स को अवेल करने के लिए आप मेरे कोड का इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरा कोड है मनीष30। मनीष30 कोड का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे आपको इंस्टेंट 30% डिस्काउंट मिल जाएगा। और अगर आपको कोई कोर्स परचेज करना है तो हमारी डायरेक्ट वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। साथ के साथ हमारी एप्लीकेशन है गेयर इंस्टीट्यूट की, उस पे जाके आप कोई भी जिस भी आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसको कोर्स को अवेल कर सकते हैं। तो थैंक यू दोस्तों, कल की क्लास में मिलते हैं। इसी के बेसिस पे मैं आपको क्वेश्चन करवाऊंगा और डेप्थ में बताऊंगा और लेवल इसके बढ़ाऊंगा। ठीक है दोस्तों, तो कल मिलते हैं। थैंक यू दोस्तों।